Good morning, students. How are you? Welcome to the SST class. Today we will do the chapter number 23 Market Around Us. In our day to day life, we require the service of the market. हमें हर रोज ज़रूरत क्या है? मार्केट में हमें किसी न किसी ज़रूरत के लिए जाना ही पड़ता है. Commonly, a market is a place having the shop selling vegetables, clothes, stationery, etc. In exact terms, market can be defined as a place where buyers and sellers engage in the activity of sale and purchase of goods. मार्केट वो जगह है जहाँ पर बेचने वाला ग्राहक और दुकानदार दोनों जो है बेचने और खरीदने में जो है व्यस्त रहते हैं. द बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट इन ए शॉप और अ मॉल एंड द बायर कैन पे फॉर द गुड्स और सर्विसेज थ्रू कैश और क्रेडिट कार्ड और एनी अदर मोड. कहते हैं बायर और सेलर जो है किसी भी शॉप में भी सकते हैं, मॉल में भी सकते हैं, जहाँ पर जो है बायर जो है किसी भी सामान को खरीदने के लिए, चाहे वो कैश दे के खरीदे या क्रेडिट कार्ड के द्वारा या कोई और एनी अदर मोड, पेटीएम वगैरह जैसे आजकल है, तो उस तरह से भी खरीद सकते हैं. अब नेक्स्ट वन इज़ द टाइप्स ऑफ मार्केट्स. मार्केट कितने तरह के हैं? कहते हैं मेनली जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स, होलसेल मार्केट्स एंड रिटेल मार्केट्स. पहले हम we will understand about the wholesale market. A buyer can save a lot of money by buying directly from a wholesale market, as the wholesaler buys directly from the producers or the manufacturers. कहते हैं बायर जो है बहुत सारा जो है अपना समय बचा सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं. होलसेल मार्केट कहते हैं फ्रॉम अ बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम ए होलसेल मार्केट. कहते हैं होलसेल मार्केट से सीधा खरीदते. लेकिन होलसेल मार्केट का जो होलसेलर है वो कहाँ से सामान खरीदता है? वो प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स या फार्मर्स से वो सीधा डायरेक्टली माल खरीदता है. लेकिन होलसेलर क्या है? बट दे डू नॉट सेल इन स्मॉल क्वान्टिटीज. यानी कि वो जो है छोटी मात्रा में, कम मात्रा में सामान नहीं बेचते. दे ओनली सेल इन द बल्क. बल्क में ह्यूज क्वांटिटी में बेचते. द रिटेलर्स sells the goods in smaller quantities, numbers, but at a higher price, as she or he buys from the wholesaler and adds the cost of transportation, investment of money, time, storage charges and profit on the price of goods. लेकिन जो रिटेलर है वो क्या है? कम मात्रा में सामान बेचता है. अगर किसी को मान लो आप एक दाल खरीदने जाते हो तो दाल आप 250 ग्राम भी ले सकते हो, आधा किलो भी ले सकते हो. लेकिन अगर हम वही चीज़ होलसेल से खरीदते हैं तो होलसेलर जो है वो आपको ज़्यादा मात्रा में देगा. तो ये है होलसेल. लेकिन होलसेलर रिटेलर के क्या करते हैं? रिटेलर अगर हम रिटेल से सामान खरीदते तो हैं, उससे क्या है हमारे पास वह कम मात्रा में भी सामान, हमें जितनी ज़रूरत उतना हम सामान खरीद सकते हैं. लेकिन वहाँ से हमें थोड़ा सा महंगा मिलता है. क्यों महंगा मिलता है? क्योंकि जो है रिटेलर वो होलसेलर से सामान खरीदता है और होलसेलर से सामान लाने में जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है वो भी ऐड करता है. जो मनी इन्वेस्ट करता है सामान को खरीदने उसमें को भी ऐड करता है. जहाँ स्टोर करते हैं वो भी ऐड करता है और अपना प्रॉफिट भी ऐड करता है. ये सब चीज़ें ऐड करके वो माल को बेचता है. कहते हैं इफ़ द पेमेंट इज नॉट मेड राइट अवे एंड द गुड्स आर बॉट ऑन द क्रेडिट. अगर हम उधार ले लेते हैं तो और भी सामान महंगा मिलता है. देन द रिटेलर फर्दर इंक्रीजेज. तो रिटेलर क्या करता है? अपना मार्जिन और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. एवरी सिटी की जो है उसके वहाँ पर होलसेल मार्केट भी होती है जहाँ से रिटेलर को जो है सामान सप्लाई किया जाता है. हैंस देयर इज़ ए डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ गुड्स बिटवीन द होलसेल मार्केट एंड द रिटेल मार्केट. इसीलिए जो है होलसेल मार्केट में बिकने वाले सामान की कीमत और रिटेल मार्केट में बिकने वाले सामान की कीमत में अंतर होता है. द मोर पीपल इन्वॉल्व इन द चेन मीन्स एडिशंस इन द कॉस्ट ऑफ ए कमोडिटी एट एवरी लेवल. कहते हैं जितने ज़्यादा लोग बेचने में जो है ऐड होंगे और यानी कि इन्वॉल्व होंगे उतने ही ज़्यादा जो है चीज़ महंगी होती जाएगी. क्योंकि हर लेवल पर जो है खर्चा, हर चीज़ की कॉस्ट ऐड होती जाएगी.
They all have to make profit at every level to pay for their investment, manpower, premises, storing facility. क्योंकि वो हर कहते हैं क्या है, उनको हर लेवल पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट भी, यानी कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया उसको भी देखना है, और मैन पावर कितनी है, कितने लोग काम, मैन पावर का मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उसको भी देखना है, और वो जगह, प्रेमिसेस जगह, स्टोरिंग फैसिलिटी, इन सब चीज़ों को भी देखना होता है। इस वजह से द प्राइस ऑफ गुड्स इन ए मार्केट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स लाइक डिमांड बाय द बायर, कंज्यूमर्स, सप्लाई बाय द फार्मर्स, मैन्युफैक्चरर्स एट्सेट्रा। कहते किसी भी द प्राइस ऑफ ए गुड्स, कहते हैं कि मार्केट में जो सामान की कीमत है किस बात के फैक्टर पे, किन बातों पे निर्भर करती है, डिमांड और सप्लाई पे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई वो बायर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, या कंज्यूमर के, और या सप्लाई जो है फार्मर्स के द्वारा, मैन्युफैक्चर के द्वारा। कहते हैं देयर डिमांड फॉर ए गुड इज डिफाइंड एज एन अमाउंट ऑफ कमोडिटी फॉर विच पीपल आर विलिंग टू पे एंड बाय। डिमांड क्या है, किसी भी अमाउंट, किसी भी सामान को खरीदने के लिए अगर कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है, उसको बायर्स खरीदना चाहता है, अपनी इच्छा से जो है खरीदना चाहता है, उसको क्या हम बोलते हैं, डिमांड। और सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ ए गुड इज़ द क्वांटिटी दैट द, जो सप्लायर, जो मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी मर्जी से बाज़ार में उसको बेचता है। व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस, कहते जब भी किसी भी सामान की कीमत राइज होती है, द सप्लाई ऑल्सो राइजेस, तो सप्लाई भी उसकी तेज़ हो जाती है। व्हेन द प्राइस गोज डाउन, जैसे जैसे उसकी कीमत कम होती चली जाती है, सप्लाई ऑल्सो गोज डाउन। कहते ड्यूरिंग द ब्रिटिश period the farmers were forced to grow cotton as the British industries required huge amount of cotton as raw material। कहते हैं जब ब्रिटिशर्स का ज़माना था, जब अंग्रेज़ों के भारत के ऊपर हुकूमत थी, गुलाम था, तब वो अंग्रेज़ जो हैं भारतीय किसान को क्या है मजबूर करते थे, सूत जो होता है उसको ग्रो करने में, कॉटन को ग्रो करने में, ज़्यादा ग्रो करो, कॉटन को ग्रो करने में जो है उनको मजबूर किया जाता था। और फिर वो क्या करते हैं, एज द ब्रिटिश इंडस्ट्री, क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को कॉटन जो है, जो रॉ मटेरियल था कॉटन का, जो कच्चा कपास होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड द कॉटन क्लोथ्स was then imported from Britain and sold all over India। और उस समय जो था कॉटन जो था, क्लोथ्स जो है वो ब्रिटेन, रॉ कॉटन तो ब्रिटेन भेजा जाता था, और ब्रिटेन से जो था तैयार कपड़ा भारत में आता था, और पूरे भारत में उसको बेचा जाता। दिस वॉज ए फैटल ब्लो टू इंडियन वीवर्स दैट डिस्ट्रॉयड द इंडियन कॉटन इंडस्ट्रीज। और इस वजह से क्या हुआ था, इससे के जितने भी भारतीय जो लाए थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भोगना पड़ा, और जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और क्या हुआ कि भारत में जो कॉटन इंडस्ट्रीज को उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन आज़ादी के बाद कहते आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन मार्केट हैज़ कम अ लॉन्ग वे, आवर पॉलिसीज वर एम्ड एट रिवाइविंग आवर ट्रेडिशनल क्राफ्ट, सेटिंग अप ऑफ एंड सेफ गार्डिंग इंडियन इंडस्ट्रीज। लेकिन भारत जब आज़ादी आया तो भारत के मार्केट को बहुत लंबा रास्ता किस तरह है, क्योंकि उन्होंने, अंग्रेज़ों ने भारत की जो मार्केट थी उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि अब वो अपना क्या सामान जो था बेचते थे। जब आपने पढ़ा होगा जब आज़ादी की कहानी, तो उन्होंने विदेशी जो भारत के लोग थे, उन्होंने विदेशी सामान को जो क्या था दिलाया था। जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था, स्वदेशी मतलब अपने ही देश में बनाया हुआ सामान खरीदने में कहते। और हमारी पॉलिसीज़ भी क्या, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे इंडस्ट्री के लिए, उसमें क्या एम था कि जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, जो हमारी चल रही है, उसको जो है यहीं पे चलने वाले क्राफ्ट्स को जो है बढ़ावा दिया जाए। वो किस लिए, ताकि हम अपने भारत की इंडस्ट्री को बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें। हैंस इन प्लेस ऑफ कॉटन एज ए रॉ मटेरियल द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लोथ वाज एनकरेज्ड। तो कहते हैं इसीलिए कॉटन जो है रॉ मटेरियल के, जो कपास, कच्चा कपास भारत से बाहर जाने की बजाय क्या किया गया, यहाँ से तैयार के कपड़े को अब जो है बाहर भेजा जाता है,
इंडिया इज करंटली क्या है, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग गारमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहते हैं भारत जो है पूरे विश्व में जो है अपना जो है गारमेंट्स कपड़े भेजता है। आवर फैशन इंडस्ट्री इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग बायर्स बाय ऑर्गेनाइजिंग फैशन शोज इन इंडिया एंड अब्रॉड। कहते हैं आज हमारी जो फैशन इंडस्ट्रीज है वहाँ से जो फैशन जैसे बाहर से बायर्स जो ख़रीदार आते हैं और भारत की जो है चीज़ों को खरीद कर लेके जाते हैं। भारत में से नहीं, अब्रॉड विदेशों से भी आते हैं। बायर्स आर कमिंग टू इंडिया इवन फ्रॉम पेरिस एंड मिलान, द फैशन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। जो अपने ही फैशन की दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़े देश हैं, पेरिस और मिलान, वो लोग वहाँ के लोग भी जो है खरीदार जो है भारत से कपड़ा खरीदने के लिए न जो है ड्रेसेस खरीदने के लिए आते हैं। Besides the retail and wholesale market, many markets are also set up on a specific days of the week in different parts of many cities or towns। कहते हैं अब रिटेल और होलसेल मार्केट के अलावा भी बहुत सारी मार्केट्स हैं जो किसी खास दिन पर ही, वीक के किसी खास दिन पर ही शहर में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में और अलग अलग जगह पे लगाई जाती हैं। दे आर नोन एज द वीकली मार्केट्स। जिसको क्या बोला जाता है, वीकली मार्केट्स, जिसको फड़ी मार्केट भी बोलते हैं या पटरी बाजार भी बोलते हैं। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, आगे चारपाई लगा के या कोई तखत पोश बिछा कर जो कुछ भी जो है उसके ऊपर जो है अपना सामान सजा कर उसको बेचेंगे या रेडी के ऊपर। द शॉपकीपर सेट अप शॉप्स ऑन द रोड साइड्स और इन एन ओपन स्पेस फॉर द डे एंड देन क्लोज देम एट द नाइट। और शॉपकीपर्स क्या है, रोड साइड के किनारे अपनी दुकानें लगा लेते हैं, खुले में लगा लेते हैं अपनी दुकानें, और दिन दिन में दुकान लगाते हैं और रात के समय, शाम के समय वो क्या कर देते हैं, उस दुकान को बंद कर देते हैं। द गुड्स आर चीपर हेयर एज नो एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन मेंटेनिंग परमानेंट शॉप्स लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। कहते हैं यहाँ पर जो गुड्स हैं, सामान की कीमतें भी क्या है, कम हैं। क्योंकि कम क्यों है, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो है कम है, किसी तरह का भी खर्चा नहीं है उनके ऊपर, सामान के ऊपर खर्च करने, क्योंकि गुड्स जो है वो क्या है, सामान क्या सस्ता बिकता है। कहते कहीं भी जो है यहाँ पर किसी भी दुकानदार को किराया नहीं देना पड़ता, बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो सुबह से शाम तक की चलती हैं दुकानें। पीपल गो टू सच मार्केट्स एज मोस्ट थिंग्स ऑफ डेली यूज आर अवेलेबल एट वन प्लेस एंड दे डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू बाय व्हाट दे नीड। लोग जो है ऐसे मार्केट्स में रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान खरीदते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, वीर बाज़ार, इस तरह से लगता है वहाँ पर सब्जियाँ, दालें, हर चीज़, कपड़ा, हर ज़रूरत का सामान मिलता है और एक ही जगह से मिलता है, उन्हें कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोर ओवर द कस्टमर्स आर फ्री टू बार्गेन। और सबसे बड़ी बात है वह मोल भाव, यहाँ पर जो कस्टमर है फ़ायदा क्या कि मोल भाव कर लेता है। तो यहाँ पर मोल भाव करने की भी सुविधा है वीकली मार्केट में, और जो है सारा सामान एक ही जगह पर बड़े सस्ते दामों पर बिक जाता है। कहते हैं मार्केट्स कीप चेंजिंग ऑल द टाइम। कहते हैं मार्केट हमेशा जो हर समय जो है बदलती रहती है। द होलसेल मार्केट इज़ गिविंग वे टू रिटेल जाइंट्स like the Reliance Fresh, Big Bazaar, Shopper Stop, विशाल मेगा मार्ट एट्सेट्रा। कहते हैं होलसेल मार्केट ने रिटेल जाइंट क्योंकि रास्ता दिखाया, कहते कितने सारे ही, कितने जैसे रिलायंस फ्रेश है, बिग बाज़ार है, ये शॉपर स्टॉप्स है, विशाल मेगा मार्ट है। देयर आर चेन स्टोर्स इन डिफरेंट सिटीज़। कहते हैं वो चेन स्टोर क्या होता है, एक ही तरह की जो दुकानें होती हैं, एक ही तरह के, जैसे रिलायंस फ्रेश अगर यहाँ पर है तो वो भारत के और भी जगह शहरों में वहीं पर, यानी कि मेन जो हेड ऑफिस एक जगह पर होगा और बाकी सामान उन डिफरेंट सिटीज़, टाउन्स में जाकर उन जो है उन्हीं की कंपनी के लोगों को जो है वहाँ पर सामान मिलता है। इसके लिए आपको बार बार जो है, अगर रिलायंस फ्रेश की अगर कहीं एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो रिलायंस फ्रेश की एडवर्टीजमेंट करने का मतलब है भारत में जिन जिन शहरों में भी रिलायंस फ्रेश है की दुकानें हैं उन सब की एडवर्टीजमेंट होगी, यानी कि हर तरह का सामान जो है इन दुकानों पर मिलता है। कहते हैं और इसीलिए वो चेन स्टोर जो है
चलाते हैं। दे हैव गेन पॉपुलैरिटी एज दे बाय डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल टू द कंज्यूमर्स एट रीजनेबल प्राइस इन ए कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर। कहते हैं आज के दौर में इन सब की पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर से करते हैं और कंज्यूमर को जो है एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर सभी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, उनके ऊपर प्राइस लिखे होते हैं। जिस कंज्यूमर को जितनी ही चीज़ पैसे की चीज़ खरीदनी है वो इजीली जो है अपना, आपने देखा होगा वहाँ पर बास्केट्स पड़ी रहती हैं, ट्रॉलीज पड़ी जाती हैं, अपना सामान उठाया किया और एक जगह पर जाकर अपनी बिलिंग कर ली। तो कहते हैं इसीलिए उनको सबको कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर रहता है। मोस्ट बिगे कहीं ये नहीं है, हौच पौच नहीं है, ये पहले मुझे दे दो, पहले मुझे दे दो। आप दुकान वैसे जो दुकान पे जाओगे तो सभी क्या होता है, वो क्या होता है, कस्टमर को क्या लगता है कि पहले सामान मुझे लगे। लेकिन यहाँ पर जाकर क्या है, कस्टमर अपने आप जिसको जिस ब्रांड की जो चीज़ खरीदनी है वो अपने उसमें बास्केट में या ट्रॉली में डालता जाता है और एक जगह जाकर बिलिंग करवा लेता है। मोस्ट पीपल प्रेफर शॉप्स इन द नेबरहुड फॉर देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स एज दे कैन विजिट देम एनी टाइम। कहते हैं अब सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं अपने पड़ोस की दुकानों पर जाना पसंद करते हैं। आपके घर में भी के पास जो दुकानें होंगी आप वहाँ पर क्यों जाना पसंद करते हो, वहाँ से सामान खरीदना क्यों पसंद करते हो? क्योंकि क्या ऐसे मोर ओवर द कस्टमर एंड द शॉपकीपर नो ईच अदर वेल एंड द गुड्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन क्रेडिट। कहते सबसे बड़ी बात क्या है, कस्टमर और शॉपकीपर, दुकानदार और ग्राहक दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और वहाँ पर सामान जो है उधार भी मिल जाता है। आप कहो कि हमें ये सामान आज दे दीजिए, हम पैसे कल दे देंगे, तो वो क्या करता है, एक कॉपी में लिख लेता है, आपका नाम लिख लेता है, सामान कितने का लिया लिख लेता है, तो वहाँ पर उधार में भी मिल जाता है। इसलिए लोग जो है नेबरहुड की दुकानों पर जाना पसंद कर। सो द पेमेंट कैन बी मेड एट ए लेटर डेट एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर, ताकि वो जो है किसी आने वाली जो है कहीं भी कभी भी कि न जब भी उनको कन्वीनियंट लगे कि उनके पास पैसे हैं तो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार जो है कस्टमर क्या करता है, उस दुकानदार को अपनी पेमेंट कर सकता है। तो इसीलिए जो है बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, नेबर की दुकानों पर जाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। सो हियर द टुडेज सेशन इज कंप्लीट and let's continue with this chapter in the next session. Till then, goodbye, stay home, stay safe.